Hello my dear students. Today we will learn third chapter Introduction to Databases. Today we are going to learn about database management system. We will discuss what is data, what is database and how do we manage database through database management system. So let's start it. First of all, what is data? Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, alphabets, symbols, observations or even just description of things. डेटा अपने आप में क्या है? डेटा कुछ भी हो सकता है. सबसे पहले आपको ये जरूरी है जानना कि पूरी यूनिवर्स में हर चीज जो भी प्रेजेंट है, जो भी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज अ डेटा. डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक 63, 20, 81, 22. ये भी एक डेटा है. किसी का नाम, कोई वर्ड, कुछ अल्फाबेट्स, कोई सिंबल्स, ये सब भी कुछ डेटा है. कोई ऑब्जर्वेशन, कोई मेजरमेंट, कोई वर्ड, कोई नंबर या फिर किसी चीज की या किसी थिंग की कोई भी डिस्क्रिप्शन, दैट इज ऑल्सो ए डेटा. सो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है. वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, किसी भी तरीके से आप उसको देख सकते हैं और वो हर जगह पे प्रेजेंट होती है. डेटा हैज नो मीनिंग इन इट्स रॉ फॉर्म. जो डेटा का रॉ फॉर्मेट है उसमें उसका कोई मीनिंग नहीं होता. वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 21 भी हो सकता है या 42 भी हो सकता है या कुछ नाम भी हो सकता है किसी का. बट व्हेन कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन इट कैन बी इजीली यूज्ड एनीवेयर. जब आप इस डेटा को किसी इंफॉर्मेशन में चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, तब आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो. इसकी यूसेज बढ़ जाती है. जैसे मैं बोलूं कि अमित एक स्टूडेंट का नाम है और उसके मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो है 42 एंड जो उसके फिजिक्स में मार्क्स हैं वो उसके 21. तो अब मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि अमित नाम का एक स्टूडेंट है जिसके मैथ्स में मार्क्स हैं 42 एंड फिजिक्स में मार्क्स हैं 21. ये एक इंफॉर्मेशन मिल रही है. पर जब तक डेटा रॉ फॉर्म में था 21, 42 अमित, तो मुझे कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये किस चीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन है. जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये कोई किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है. दिस जनरेट्स द नीड टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. डेटा को, जो रॉ फॉर्म डेटा है, उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करने की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है ताकि वो कहीं पर भी यूज हो सके. डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना ताकि उसकी यूसेज बढ़ जाए, उसको हम कहीं पर भी यूज कर सके, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस. नाउ व्हाट इज अ डेटाबेस? अभी तक आपने जान लिया है कि डेटा क्या होता है. अब हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान से देखनी चाहिए कि डेटाबेस जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डेटा प्लस बेस. ऐसा फॉर्मेट, ये एक ऐसी जगह जहां पर डेटा को स्टोर किया जा सके, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस. ये एक, मैं आपको सिंपल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन बता रही हूं. जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज दिस: डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन of information that can easily be accessed, managed and updated. डेटाबेस बेसिकली क्या है? ये कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की, और इस इंफॉर्मेशन को हम इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं. एक्सेस मतलब यूज करना, ठीक है. मैनेज मतलब यूज करना या उसको व्यू करना या एडिट करना, और अपडेट मतलब कि कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन की जगह पे नई इंफॉर्मेशन को डालना. ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर आपने अपने डेटा को एक जगह पे स्टोर किया है और दैट टू इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, और इस चीज को हम बोलते हैं डेटाबेस, जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है.
Alright? For example, a telephone directory, a dictionary, a list of school children and their addresses, list of different customers in a bank. ये भी जो एग्जाम्पल है ये डेटाबेस के एग्जाम्पल है। टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको जैसे आपने कभी देखा भी हो उठा के या कभी यूज किया हो, ऑलमोस्ट हर एक जो भी पर्सन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और बेसिकली उनके टेलीफोन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं या उनके एड्रेस प्रेजेंट होते हैं, और वो कितनी ही ज्यादा बड़ी होती है, कितनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है टेलीफोन डायरेक्टरी में। ऐसे ही आपके डिक्शनरी है कि ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक वर्ड को कवर किया जाता है डिक्शनरी में। तो ये भी एक तरीके से कलेक्शन है कुछ किसी डेटा की। ऐसे ही लिस्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड देयर एड्रेसेस, एक स्कूल में कितने ज्यादा स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, किसी में 1000 होते हैं, किसी में 1200 होते हैं, और उनके नाम उनके एड्रेस एक जगह पे स्टोर करना, उसकी लिस्ट को भी आप डेटाबेस बोल सकते हो, क्योंकि एक तरीके से वो भी एक डेटा की ही कलेक्शन है। ऐसे ही हर बैंक में देखिए कितने ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन की जो लिस्ट है वो भी एग्जाम्पल है डेटाबेस का। तो अभी तक आपको बहुत क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटा होता है रॉ फॉर्म, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक नंबर भी हो सकता है और एक 10 पेज भी हो सकते हैं, पर वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है या ऐसा एक डेटा होता है जिसको हम इजीली यूज नहीं कर सकते, मतलब उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जब हम उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हम आगे यूज कर पाते हैं। और अगर हम अपने डेटा को ही एक जगह पे डालें, पर इस तरीके से डालें कि उसमें से हम इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो उस चीज को हम बोलेंगे डेटाबेस। और ये आपका डेटा, और डेटाबेस से क्या निकल के आती है, इंफॉर्मेशन, बहुत इजीली। इसमें तो डेटा को हैंडल करना, मैनिपुलेट करना ही बहुत ज्यादा आसान है। नाउ द ओवरऑल पर्पस ऑफ अ डेटाबेस इज टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी फॉर मेकिंग डिसीजंस। जो मेन पर्पस है डेटाबेस का वो है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना एंड मेंटेन करना। ये दो मेन काम है, ये दो मेन पर्पस है डेटाबेस के, ताकि वो आगे ये जो इंफॉर्मेशन है या जो रिकॉर्ड है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे यूज की जा सके बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल का डेटाबेस बना रहे हो और अगर आपसे कोई पूछे कि आज आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं, तो आपके पास अगर क्लास 10th का डेटाबेस है, तो आप ये इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स के अंदर बता पाओगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं और उनके नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं, अगर आपने डेटाबेस में वो स्टोर किए हैं तो। अदरवाइज आपको सबसे पहले डेटा गैदर करना पड़ेगा, उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर आप वो फाइल फॉर्मेट में करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, पता नहीं कितने पेजेस लगेंगे, कितनी बार आपको पेन चलाना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर के थ्रू करोगे तो वो बहुत आसानी से, बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडिंग, अपडेटिंग, सॉर्टिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग etc. are the operations we can do on the database. सबसे पहले एडिंग, कि अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास आई है तो उसको आप ऐड करो इन दी डेटाबेस। अपडेटिंग, कि पहले से कोई इंफॉर्मेशन है आपके डेटाबेस में पर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके लिए आप अपडेट कर सकते हो डेटा को इन दी डेटाबेस। सॉर्टिंग होता है कि आप अपने डेटा को किस वे में व्यू करवाना चाहते हो या रिप्रेजेंट कराना चाहते हो। ये नॉर्मली दो टाइप की होती है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग। जैसे भी आप चाहो आप उस वे में डेटा को सॉर्ट करा सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर, आप 1 to 12 दिखाना चाहते हो या 12 to 1 दिखाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो सॉर्टिंग बेसिकली क्या होती है कि किस वे में आप डेटा को व्यू करवाना चाहते हो।
और या अरेंज करना चाहते हो, रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं इसको कई बार, डेटा की रीअरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग, कि कुछ आपने लिखा है और आपको याद आता है कि नहीं ये कुछ गलत लिखा है तो मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एडिटिंग यूज कर सकते हो। डिलीटिंग, आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है ये अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर दी ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन दी डेटाबेस। नाउ व्हाई डू वी नीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हमें जरूरत क्यों है। लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल फ्रॉम स्कूल। एवरी ईयर द CBSE और ICSE board results are declared. On the result website, you simply type your roll number and get your name, father's name, detailed marks, percentage, etc. How is this possible without any mistake? ये तो आप सभी ने यूज किया होगा कि जो आपकी CBSE की या ICSE बोर्ड, जो जिस भी बोर्ड के आप हो, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हो, जब भी इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने होते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, है ना, और आपको हमेशा सिर्फ एक दो चीजें ही इनपुट करनी होती है। मोस्टली आपको सिर्फ अपना रोल नंबर डालना होता है, और जैसे ही रोल नंबर डाल के आप क्लिक करते हो, आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, लाइक योर नेम, योर फादर्स नेम एंड योर परसेंटेज। जो भी आपका रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी भी, जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर डलता है उसी की करेक्ट इंफॉर्मेशन सामने आती है, और हर एक स्टूडेंट जो भी CBSE या ICSE में रजिस्टर्ड है, सभी की इंफॉर्मेशन वहां पर है। किसी का भी रोल नंबर डालो, उससे रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन रिजल्ट वेबसाइट पे शो हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है विदाउट एनी मिस्टेक? एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस टेक अ एग्जाम्पल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। इन अ सिंगल डे थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन्स इन इंडिया फॉलो देयर शेड्यूल्ड रूट्स एंड टाइमिंग्स। आपको पता ही है कि इंडिया में कितनी ज्यादा जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं हर रोज, उनके रूट्स भी चेंज होते हैं, टाइमिंग्स भी चेंज होते रहते हैं। You can check and book seats anytime and every time you get updated feedback from the website. ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपकी ट्रेन में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है और वेबसाइट आपको दिखा रही हो कि 500 सीट्स अवेलेबल है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जिस भी वेबसाइट पे IRCTC है या किसी भी आप रेलवे बुकिंग वेबसाइट्स पे जाते हो, तो जब भी आप कोई भी इंक्वायरी करते हो अबाउट सीट्स या एनीथिंग अबाउट ट्रेन, तो आपको हमेशा अपडेटेड फीडबैक ही मिलता है, हमेशा सही इंफॉर्मेशन ही मिलती है। इतनी बड़े लेवल की रियल टाइम इंफॉर्मेशन को, इतने बड़े ह्यूज रियल टाइम डेटा को कौन मैनेज करता है? कभी आपने सोचा इसके बारे में? तो इसका आंसर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS in short. Answer to all these questions is there is a powerful software which works at a lightning pace. Lightning pace का मतलब होता है very high speed, speed of light, fast या फिर very high speed. Lightning pace का मतलब होता है very fast या very high speed. So there is a software, there is a powerful software which works at very high speed, and this software is known as what? As Database Management System or DBMS in short. DBMS ही वो सॉफ्टवेयर है या वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसकी वजह से जब भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द डेटाबेस वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती है। हमेशा आपको अपडेटेड फीडबैक ही मिलता है। चाहे आप टिकट्स बुक कराना चाहो मूवीज की या ट्रेन्स की या एयरलाइंस की, हमेशा आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाती है फ्रॉम द डेटाबेस, और वो कौन करता है? दैट इज डन बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज DBMS? अ DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स की कलेक्शन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉफ्टवेयर है
या एक डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है दैट enables one or more users to create, manage and retrieve information from a database. आपने डेटा को एक जगह पे कलेक्ट कर दिया, एक जगह पे स्टोर कर दिया, दैट इज योर डेटाबेस। ठीक है। जब आप चाहते हो कि इस डेटाबेस को किसी तरीके से मैनेज किया जाए, इसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाए, वो कौन करके देगा? दैट विल बी डन बाय डीबीएमएस टू यू। सो बेसिकली डीबीएमएस क्या है? इट इज एन इंटरफेस। ये याद रखने वाली बात है कि डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द डेटाबेस एंड यूजर। ये यूजर ये आप हो। ठीक है। जब आप चाहते हो कि आप डेटाबेस पे काम कर सको, कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सको, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करा सको, उसके लिए आप डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बीच में कोई ना कोई इंटरफेस जरूर चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जरूर चाहिए कि जिसपे आप काम कर सको। तो वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है डीबीएमएस। आप जो भी कमांड है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, वो आप डीबीएमएस को दोगे। ये डीबीएमएस की हेडेक है कि वो किस तरीके से डेटाबेस के अंदर उस इंफॉर्मेशन को पास करे और वापस आपको इंफॉर्मेशन लाके दे, फ्रॉम डेटाबेस से इंफॉर्मेशन ले एंड आपको पास करे ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ये डीबीएमएस ही वो सिस्टम है या वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसने आपको सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करवा के आपकी स्क्रीन पे शो करनी है। आपने इसी पे ही काम करना है, और जब आप इस पे काम करोगे, इसको कमांड्स दोगे, तो ये डेटाबेस में जो भी कमांड्स है अपने आप अप्लाई करता जाएगा और उस डेटाबेस पे वर्क करता जाएगा। सो डीबीएमएस क्या करता है? वो काम करता है एज एन इंटरफेस। ठीक है। वो आपके और डेटाबेस के बीच की एक दीवार है, उसी के थ्रू यू कैन वर्क एंड उसी के थ्रू ही आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हो। अदरवाइज आप डेटाबेस पे काम नहीं कर सकते।